गुजरात का वडोदरा शहर जो जाना ही जाता है महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ के नाम से। वडोदरा शहर को महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने बहुत सारी भेंट दी है और उसमें सबसे उम्दा और बड़ी भेंट जो वडोदरा को मिली है वो है महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ यूनिवर्सिटी, जहां अब तक इन इतने सालों में हजारों लाखों करोड़ों स्टूडेंट्स अलग अलग फैकल्टी में पढ़कर एक नया नया मकाम हासिल कर चुके हैं। महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ यूनिवर्सिटी की फैकल्टी ऑफ फैमिली एंड कम्युनिटी साइंस जो हमेशा ही अलग अलग प्रोजेक्ट पर बच्चों को अलग अलग तरीके का ज्ञान देती हैं, अलग अलग रिसर्च होते हैं, अलग अलग असेसमेंट होते हैं। और आज फिर एक बार हम आपको ऐसे ही एक असेसमेंट से रूबरू कराने वाले हैं, जहां महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ यूनिवर्सिटी की एक वर्चुअल टूर तैयार की गई और उसे अब एमएस यूनिवर्सिटी को कॉपीराइट भी मिला है। यानी वडोदरा शहर की एमएस यूनिवर्सिटी की पहचान वैसे ही देश विदेश में कायम है, लेकिन वर्चुअल टूर पर जो कॉपीराइट मिला है वो आखिरकार कितना मायने रखता है और किस तरह ये पूरा प्रोसेस हुआ, ये जानने के लिए फिर एक बार मैं फैकल्टी पहुंची हुई हूं और फैकल्टी के एफसीआरएम डिपार्टमेंट के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर उर्वशी मिश्रा हमारे साथ और साथ ही स्टूडेंट निधि शर्मा हमारे साथ है, जिन्होंने ये पूरा असेसमेंट किया। और क्या था उनका पूरा प्रोसेस, ये सबसे पहले मैं उर्वशी मैम से पूछूंगी कि आखिरकार ये प्रोजेक्ट होता क्या है और किस तरह ये बच्चों को करवाया जाता है। वडोदरा की एमएस यूनिवर्सिटी को एक अनोखी पहचान जो दिलाई गई है उसके बारे में उर्वशी मैम से पूछूंगी। मैम, ये क्या होता है पूरा प्रोसेस और किस तरह ये स्टूडेंट का असेसमेंट होता है? बेसिकली ये जो वर्चुअल टूर हमने जो डेवलप किया है, जिसका हमको कॉपीराइट मिला है, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ अ डेजर्टेशन वर्क डन फॉर द एमएससी। जो मेरी एक स्टूडेंट एमएससी कर रही थी, उसने ये पूरा वर्चुअल टूर अपने डेजर्टेशन के फुलफिलमेंट के लिए उसने किया था, और जिसके अंदर हम लोगों ने महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ 3 द्वारा जितने भी एजुकेशनल हब हैं, उसमें से 6 एजुकेशनल हब जो सेंट्रल वडोदरा में सिचुएटेड हैं, उन 6 ये जो एजुकेशनल हब है और एजुकेशनल बिल्डिंग्स हैं, उनके ऊपर हमने पूरा ये वर्चुअल टूर डेवलप किया है। तो ये जो वर्चुअल टूर तैयार किया गया वो कैसे तैयार किया, वो जरूर मैं मैम से जानना चाहूंगी। मैम, वर्चुअल टूर कैसे तैयार किया गया और ये कब तैयार हुआ और कब आपको कॉपीराइट मिला, ये कैसा पूरा प्रोसेस रहा? ये जो है ये डेजिटेशन वर्क हुआ है 2021 में, और जो वर्चुअल टूर डेवलप किया है उसकी एक पूरी मेथोडोलॉजी फॉलो की गई है। और जिस मेथोडोलॉजी में जो सबसे पहले तो हम लोगों ने ये जो 6 बिल्डिंग्स हैं, हेरिटेज बिल्डिंग्स हैं, जिसकी उम्र जो है वो 80 ईयर्स के अबाव है, ऑलमोस्ट 100 ईयर्स के अबाव है। तो इन सारी बिल्डिंग्स का हम लोगों ने पहले लिटरेचर से, जैसे कि अब लाइब्रेरी में जाकर के इसके लिटरेचर के बारे में पढ़ा, हिस्ट्री डिपार्टमेंट में हो गया, या जैसे हमारी जो भी लाइब्रेरीज हैं, वडोदरा में लाइब्रेरी है, वर्चुअली ऑनलाइन जो चीजें अवेलेबल है, उसमें से सारा सबसे पहले हम लोगों ने डेटा कलेक्ट किया, जिसको बोलेंगे रिव्यू ऑफ लिटरेचर। और उस रिव्यू ऑफ लिटरेचर से हम लोगों ने पूरा नैरेशन, जिसको बोलेंगे कि हमने एक स्टोरी डेवलप करी, और उसकी जो ऑथेंटिसिटी है वो भी हमने फिर क्रॉस चेक कराई है कि ये जो हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं क्या वो सही है या नहीं। तो इसका जो प्रोसेस है उसमें जो भी ये 6 बिल्डिंग्स है उसकी पूरी एक हिस्ट्री तैयार करके हमने सबसे पहले इसको ऑथेंटिकेट कराया। उस ऑथेंटिकेशन के बाद इस हिस्ट्री को हमने नैरेशन के फॉर्म में हमने पूरी स्टोरी राइटिंग करी है, और उस स्टोरी राइटिंग करने के बाद हमने उसको डबिंग करवाया है। साथ ही में ये जो 6 बिल्डिंग्स हैं उनके हर एक आप रूम्स में जाएंगे तो वहां पर हमने जो पैनोरामिक जो फोटोग्राफी होती है वो करवा करके 360 डिग्री पे पूरी एक वर्चुअल टूर हम लोगों ने तैयार करी सभी 6 बिल्डिंग्स की। और फिर वो फोटोग्राफ का जो है स्टिचिंग, जिसको हम नैरेशन के साथ जोड़ते हैं, जिसको हम मिक्सिंग करते हैं, तो वो हम लोगों ने इसमें किया है। एंड देन ये पूरी जो 6 बिल्डिंग्स की जो वर्चुअल टूर है वो हमारी डेवलप हुई है, और इसमें ऑलमोस्ट हमारा 6 महीना लग गया। बिकॉज सबसे पहली बात जो इम्पोर्टेंट यहाँ पर मेन चीज़ है, टेक्निकल चीज़ें तो हैं लेकिन सबसे ज़्यादा बात है ऑथेंटिसिटी की, कि जो इन्फॉर्मेशन हम लोग दे रहे हैं तो उस हिस्ट्री, वो सबसे पहले तो उसका एस्टैब्लिशमेंट ईयर कौन सा था उसके बारे में बताया गया है, फिर उसके जो आर्किटेक्चरल जो चीजें हैं उसके बारे में बताया गया है, और उसमें क्या क्या अभी कौन कौन से रूम्स हैं और किस तरह से उसका काम होता था हिस्ट्री में, कब इसको लॉन्च किया गया, उन सारी चीजों के बारे में हमने इसमें बात करी है। तो इस तरह से पूरा ये वर्चुअल टूर डेवलप हुआ है। वर्चुअल टूर जो डेवलप हुआ है उससे अब कॉपीराइट भी मिला है, यानी कि एक पड़ाव जो है वो पार कर लिया है। और ऐसे में स्टूडेंट जो है जिन्होंने ये पूरा डिसर्टेशन तैयार किया है, निधि शर्मा, वो भी हमारे साथ है। उनसे हम जानेंगे कि आखिरकार ये पूरा प्रोसेस जो था उनके लिए कितना दिलचस्प रहा।
निधि, ये जो पूरा डिसर्टेशन आपने बनाया, सबमिट किया, कैसा रहा? क्या अनुभव हुए इस दौरान? आपने अलग अलग जगह की विजिट की होगी, क्या एक्सपीरियंस हुए और क्या महसूस किया, और किस तरह ये पूरा साल 2 साल का जो प्रोसेस है वो यहाँ तक पहुंचा है, कॉपीराइट तक? एक्चुअली ये जो वर्चुअल टूर वाली पूरी प्रोसेस है बहुत बहुत एक्साइटेड रही है, बहुत हर्डल्स भी आए हैं, बट हमने और मैम के सपोर्ट की वजह से हमने पूरा ये पार किया है। स्टार्टिंग में हमने मतलब जो प्लेस हमने विजिट किया था वो बहुत ही ब्यूटीफुल, जो महाराजा सयाजीराव ने डेवलप किया था उस टाइम पे, वो बहुत ही अच्छा और स्टिल अभी भी बहुत सुंदर है। और इसका मतलब जैसे कि हमने पूरा वर्चुअल टूर हमने डेवलप किया, हमने पूरा चीज़ फील किया कि वो महाराजा ने मतलब किस पर्पस से बनाया था वो चीज़। जैसे महारानी चिन्नाबाई न्याय मंदिर है, जो अभी अभी इतना इतना मतलब है नहीं, बट उस टाइम पे वहाँ पे लोग प्रोफेसर, वहाँ पे लेक्चर्स भी हुआ करते थे। तो मतलब वो पर्पस से उन्होंने पूरा एजुकेशन हब, और जैसे कि हमने पूरा रिसर्च किया है, डिटेल्स कलेक्ट किया है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें पता चला है कि जो महाराजा सयाजीराव है वो बहुत एजुकेशन को आगे बढ़ाना चाहते थे। तो उन्होंने मतलब बहुत मतलब पहले तो सेंट्रल सिटी में ही उन्होंने स्टार्ट्स किया प्रोजेक्ट्स डेवलप मतलब बिल्डिंग्स डेवलप करने में। तो महारानी न्याय मंदिर है, महारानी चिन्नाबाई न्याय मंदिर। सेकंड उन्होंने श्री अध्यापन पाठशाला स्टार्ट किया था, वो ओनली फॉर वुमेन्स के लिए था ताकि वुमेन्स आगे बढ़ सके। सेकंड उन्होंने स्टार्ट किया था महारानी चिन्नाबाई कन्या विद्यालय। वो कन्या विद्यालय वो मतलब उस जमाने में लड़कियों को एजुकेशन फ्री में प्रोवाइड किया जाता था, और उनके साथ साथ वहाँ पे छात्रालय भी अवेलेबल थे, ताकि जो भी दूर से पढ़ाई करने के लिए आए उनको प्रॉपर रहने के लिए प्रॉपर फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाए। और स्त्रियों को आगे एजुकेशन में और बहुत सारे चीज़ों में, जैसे कि उन्होंने स्त्री अध्यापन उद्योगालय भी स्टार्ट किया था, ताकि वो स्त्रियों को मतलब आगे बढ़ने के लिए वो आगे कुछ मतलब घर के काम तो ठीक है, बट वो खुद के लिए आगे कुछ बढ़ सके, उसके रिगार्डिंग भी उन्होंने बहुत मतलब सोचा था। महिला सशक्तिकरण और शिक्षा को बढ़ावा देने की बातें आज इस जमाने में हम करते हैं, लेकिन महाराजा को तो दीर्घदृष्टा कहा जाता था। उन्होंने सालों बाद की चीजों को सोचकर, पैमानों को सोचकर, उस वक्त की स्थिति को सोचकर, उस वक्त महिलाओं के लिए स्कूल, कॉलेज और कहीं ना कहीं उन्हें रोजगार मिले, ऐसा उन्हें आत्मनिर्भर करने के लिए अलग अलग संस्थान बनाए थे और उनको एक पहचान दी गई है। तो मेरे लिए और वडोदरा शहर के लिए ये बहुत खुशी की बात है। ये जो पूरा प्रोसेस आपके लिए रहा, जब ये कॉपीराइटेड भी हो गया, तो अब क्या फीलिंग्स आ रही है? अभी बहुत ही अच्छा फील हो रहा है, और स्पेशली कि ये मतलब प्रॉपर बड़ौदा का चीज है जो हमारे पास इतने टाइम से था, बट लोगों को इतना आइडिया नहीं था कि वो चीज हमारे साथ है, और हमारे मतलब महाराजा ने इतना अच्छा डेवलप किया था। और स्टिल अभी वो है, स्कूल्स भी वो अवेलेबल है, वो छात्रालय भी स्टिल अवेलेबल है, तो हम वो ज्यादा फोकस कर सके ताकि लोगों को पता चल सके कि बड़ौदा में भी कुछ अच्छा चीज बना है महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने। ये वर्चुअल टूर जो आपने तैयार किया, उसमें क्या क्या डिफिकल्टीज फिर फेस करनी पड़ी? डिफ़िकल्टीज़ तो मतलब जैसे कि हमने पूरा हिस्ट्री कलेक्ट करना था, वो ज़्यादा डिफ़िकल्टी था, क्योंकि इतने सारे लिटरेचर मतलब इतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं था। हमें बहुत सारे रिसोर्सेज कलेक्ट करने पड़े, लाइब्रेरीज चेक जाना पड़ा, पूरा इंफॉर्मेशन हमें गैदर करना पड़ा। उसके बाद हमने पूरा मर्ज करके पूरा प्रोसेस किया, तो वो थोड़ा डिफ़िकल्टी रहा हमारे। फिर सबसे परमिशन भी हमको हमने लेनी ली, थी, हाँ। मतलब सारी बिल्डिंग्स में जो भी लोग हैं तो उन लोगों की हमें जैसे परमिशन, हाँ, तो जितने भी जो भी बिल्डिंग्स का हमने ये वर्चुअल टूर डेवलप किया, तो उन सभी जगह से हमको पहले परमिशन भी हमको लेनी थी। फिर रजिस्ट्रार सर की भी हमने, MS यूनिवर्सिटी के जो हमारे रजिस्ट्रार सर हैं उनकी भी हमको परमिशन लेनी थी कि हम इस तरह से हम डेवलप करना चाहते हैं। फिर वहां से भी हमको बहुत, यूनिवर्सिटी से भी बहुत सपोर्ट मिला, वाइस चांसलर सर से भी बहुत सपोर्ट मिला, और इतने अच्छे से हमारा ये काम हुआ और बहुत ही अच्छे तरीके से एक वर्चुअल टूर हमारा डेवलप होकर के आया। और उसमें जो सबसे सौभाग्य की बात यह है कि 158th बर्थडे था 2021 में, उसी दिन हम लोगों ने ये वर्चुअल टूर हमारी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे हमने इसको लॉन्च किया था। तो ये सबसे अच्छा हमारा, जिसको बोलेंगे कि हमें वी आर फीलिंग वेरी प्राउड ऑफ इट। स्पेशली एक बात ये भी बताना चाहूंगी कि डिपार्टमेंट ऑफ
फैमिली एंड कम्युनिटी रिसोर्स मैनेजमेंट में ट्रैवल एंड टूरिज्म का हम एक सब्जेक्ट भी पढ़ाते हैं। तो इसी के अंतर्गत हम लोगों ने ये पूरा वर्चुअल टूर डेवलप किया था और आज जिसका हमको कॉपीराइट मिला था। ये कॉपीराइट हम लोगों ने 1 साल पहले ही अप्लाई किया था, बट उसका सर्टिफिकेट अब जाकर के मिला है। तो आज बहुत ही हम लोग बहुत खुशी और बहुत प्राउड फील कर रहे हैं कि हमारे डिपार्टमेंट को ये कॉपीराइट मिला है। तो वडोदरा शहर की जो असली पहचान है, कुछ ऐसी जगहों को इस वर्चुअल टूर में शामिल किया गया है। एमएस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर है। मुझे लगता है एज अ बरोडियन और देश विदेश में बसने वाले वडोदरा के लोगों को और वडोदरा के बाहर के लोगों को ये जरूर देखना चाहिए कि क्यों आज भी महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ के नाम से ही वडोदरा जाना जाता है, क्योंकि उस तरीके से उन्होंने वो जो संस्थान डेवलप किए थे, आज भी उसे गवर्नमेंट और राज परिवार रन कर रहा है, ताकि एजुकेशन के साथ साथ रोजगारी महिलाओं को मिलती रहे, बच्चों की पढ़ाई अच्छी तरह चलती रहे, और उसी को वर्चुअल टूर में शामिल किया गया है। मुझे लगता है ये एमएस यूनिवर्सिटी के साथ साथ पूरे वडोदरा के लिए एक गर्व की बात है, और थैंक यू कहती हूँ मैं आप दोनों को। नमस्कार। और वडोदरा की ऐसी ही उपलब्धियां आप तक वीएनएम के जरिए हमेशा ही पहुंचती रहती है। हम यहाँ वही बातें और वही मुद्दे चर्चा में लेते हैं जो सीधे सीधे कहीं ना कहीं आपसे जुड़े हुए हैं, आपको अफेक्ट करते हैं। वीएनएम को आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, अगर अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, क्योंकि वडोदरा के साथ साथ देश दुनिया की खबरें हम रोजाना आपके लिए लेकर आते हैं। आप फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर जरूर कीजिए। वडोदरा की ये बातें देश विदेश तक पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप हमें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम को 24 घंटे जियो फाइबर पर देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।